बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे कई संदेश दे रहे हैं। पहला संदेश ये है कि राष्ट्रीय जनता दल के जो दावे थे वो हकीकत में तब्दील नहीं हो पाए और पार्टी 50 के आंकड़े को भी नहीं छू सकी। वहीं प्रशांत किशोर जो कि बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो ये कहते थे कि या तो अर्श या तो फर्श, और उनकी पार्टी अर्श पर तो नहीं पहुंची, फर्श पर जरूर है। उनका कोई भी प्रत्याशी चुनाव को जीतने में कामयाब नहीं रहा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो आरजेडी मतलब महागठबंधन की हार की वजह बने हैं। अंग्रेजी के शब्द में स्पॉइलर बोला जा रहा है और हिंदी में आप उसको सामान्य तरीके से वोट कटवा समझ सकते हैं। वोट कटवा का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी ऐसा दल जो खुद चुनाव में जीत दर्ज ना कर सके लेकिन दूसरे का काम खराब कर दे। अगर आंकड़ों की बात करें तो 128 ऐसी सीटें हैं जहां पर जन स्वराज पार्टी तीसरे नंबर पर है और ख़ास तौर से आरजेडी को भी डेंट बड़े पैमाने पर हुआ है, एनडीए को भी बड़े पैमाने पर डेंट हुआ है। हालांकि एनडीए को डेंट होने के बावजूद भी एनडीए का जो आंकड़ा है वो बहुत ही बेहतर है, बहुत ही मतलब अचंभित करने वाला है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है। और एनडीए में चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे हम हो, आरएलएम हो, सब ने बेहतर प्रदर्शन किया है। सबका स्ट्राइक रेट 90% के करीब करीब सबका स्ट्राइक रेट है। इन सब के बीच प्रशांत किशोर जिनको महज 3% वोट मिले हैं, यानी कि जो ये वोट का जो एक आंकड़ा है 3% का, वो उनके लिए खुद के लिए कुछ बेहतरी करते हुए नज़र तो नहीं आया है, लेकिन ज़मीन पर उन दलों का खेल बिगाड़ दिया जो इस बात के दावे कर रहे थे कि वो इस दफ़ा सत्ता में आएंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट को इनबॉक्स कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें।